हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल। एंड टुडे वी आर सीइंग, आज के इस वीडियो में हम इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी इसके बारे में आज का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी? इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी होती क्या है, उसका ऑप्टिकल प्रिंसिपल क्या होता है, इमेज कैसी फॉर्म होती है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आपने ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जो कि हमने नए वीडियो अपडेट किए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी इज इंट्रोड्यूस बाय नैगिल। इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी इसका जो ये है फाउंड किया है जो नैगिल साइंटिस्ट ने, उसका इन 1864 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है बाय नैबेल। इज़ नाउ वेरी पॉपुलर मेथड है, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है इस मेथड को टू एग्जामिनेशन द पोस्टीरियर सेगमेंट। जब रेटिना और फंडस एग्जामिनेशन किया जाता है तो इसका बहुत ही साधारण कॉमनली इसका यूज़ किया जाता है। सो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी इज इसेंशियल फॉर असेसमेंट करने के लिए एंड मैनेजमेंट ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट एंड अदर पेरिफेरल रेटिनल लीजन। जो कि रेटिना के जो पेरिफेरल रेटिनल लीजन रहते हैं या रेटिनल डिटैचमेंट जैसे डिसीज रहते हैं, उसको असेसमेंट करने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। जो कि अगर डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप ने अपन करते तो व्यू ऑफ जो रेटिना का व्यू आता है डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से वो बहुत ही कम आता है, जो कि इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में वो पेरिफेरल व्यू जो रहता है वो पूरा व्यू दिख जाता है। इसीलिए इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी इज मोस्ट कॉमनली यूज इन ophthalmic practices and it is a very popular method to examine the posterior segment of fundus. So the principle of what is the principle, optical principle of indirect ophthalmoscopy? indirect ophthalmoscopy कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है? तो ऑप्टिकल प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी इज मेक आईज हाईली मायोपिक। इसमें आईज हाईली मायोपिक किया जाता है बाय प्लेसिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉन्वेक्स लेंस। आँख के सामने एक स्ट्रॉन्ग कॉन्वेक्स लेंस रख दिया जाता है, उसकी वजह से आँखें मायोपिक बना दी जाती है इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट्स आई, सो दैट द इमर्जेंट रे, जो इमर्जेंट रेज फ्रॉम एन एरिया ऑफ फंडस आर ब्रॉट टू फोकस एज अ रियल। जो इमर्जेंट रेज होते हैं वो रियल इन्वर्टेड इमेज बिटवीन द लेंस एंड द ऑब्जर्वर आई। इस तरह से ये प्रिंसिपल है कि आपके सामने एक 20 डायोप्टर या स्ट्रॉन्ग कॉन्वेक्स लेंस आँख के सामने रखा दिया जाता है और उससे आई मायोपिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, मतलब इमेज के क्या फीचर्स रहते हैं, इसमें जो व्यू आता है, इमेज जो फॉर्म होती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके बारे में इस स्लाइड में हम जानेंगे या डिस्कस करेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज कैसी फॉर्म होती है? द इमेज फॉर्म इन इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, द इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों, आपको ये रिमेंबर करना है कि बहुत सारे एग्ज़ाम में या एमसीक्यू क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं कि इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में इमेज कैसी फॉर्म होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में इमेज जो है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है एंड मैग्नीफाइड होती है। द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज का जो मैग्निफिकेशन है, मतलब मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा दिखना। सो द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन द डायोप्ट्रिक पावर। ये डिपेंड होता है कि जो लेंस का डायोप्ट्रिक पावर कितना है, इसके ऊपर कितना मैग्निफिकेशन होना है, जो होता है वो डायोप्ट्रिक लेंस जो यूज़ किया जाता है उसके डायोप्ट्रिक पावर के ऊपर डिपेंड होता है। एंड दूसरा मतलब पोजीशन ऑफ द लेंस, लेंस का पोजीशन कहाँ पे रखा दिया है उसके ऊपर भी है
एंड द रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ द आई बॉल। इनमें तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज किस फॉर्म में होता है। जो पहला जो होता है दोस्तों, पावर ऑफ लेंस। पावर कितना होता है, अगर लेंस का पावर में अगर चेंजेस है तो इमेज का भी कम ज़्यादा हो सकती है। दूसरा जो है पोजीशन, लेंस का पोजीशन कहाँ पे है उसके ऊपर भी मैग्निफिकेशन डिपेंड है। एंड रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ द आई, आँख को अगर रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज पे। जो इमेज व्यू होता है वो इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट 5 टाइम्स मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन। अबाउट इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में 5 टाइम मैग्निफिकेशन होता है। जो व्यू आता है वो उसमें 5 टाइम मैग्निफिकेशन ऑब्टेन विथ +13 डायोप्टर लेंस। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जब +13 डायोप्टर लेंस यूज किया जाता है तो उससे 5 टाइम्स इमेज मैग्निफिकेशन होता है। विथ स्ट्रॉन्गर लेंस, अगर इसके ऊपर भी लेंस है +13 डायोप्टर जैसे कि 20 डायोप्टर वगैरह, तो उसमें इमेज विल बी स्मॉलर। इमेज स्मॉलर होंगी बट ब्राइट होंगी, स्मॉल बट ब्राइट, एंड फील्ड ऑफ विजन विल बी मोर। एंड विजन जो ये होता है फील्ड ऑफ व्यू वो भी बड़ा होता है अगर लेंस का पावर बढ़ जाता है। विथ स्ट्रॉन्गर लेंस मतलब अगर +13 से ज़्यादा अपन लेते हैं पावर तो इमेज स्मॉलर आएंगी, ब्राइटर होंगी और फील्ड ऑफ विजन भी उससे ज़्यादा आएगा। तो ये थे दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं वो है कि इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल होती है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज होती है। दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है कि मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो लेंस पावर जो कि आपने यूज़ किया है, कौन सा लेंस यूज़ किया उसके ऊपर डिपेंड होता है, कौन सी पावर का, लेंस का पोजीशन कहाँ पर है, या फिर रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ द आई को कोई रिफ्रैक्टिव एरर है या नहीं उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में जब आप +13 डायोप्टर लेंस यूज़ करते हैं तो उसका मैग्निफिकेशन जो 5 टाइम्स मोर होता है, 5 टाइम्स मोर व्यूज़। और जब इसके भी स्ट्रॉन्गर लेंस यूज़ किया जाता है तो उसमें इमेज जो है स्मॉलर बट ब्राइट एंड फील्ड ऑफ विजन इज़ मोर। ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है जो कि कौन सी भी एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज रिक्वायरमेंट। अगर अपने को इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी प्रोसीजर करना है तो उससे क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी। रिक्वायरमेंट, किस चीज़ की गरज, किस चीज़ अपने को चाहिए जो कि इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में अपन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी इज़ अ डार्क रूम प्रोसीजर। तो एक डार्क रूम होना चाहिए। इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी अगर अपने को करना है तो एक डार्क रूम होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है सोर्स ऑफ लाइट एंड कॉन्केव मिरर और सेल्फ इल्यूमिनेटेड इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होना चाहिए। दूसरा इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। जैसे अपन ने देखा जब पिछली स्लाइड में देखा +13 डायोप्टर लेंस से 5 टाइम्स मैग्निफिकेशन होता है। और कॉमनली जो लेंस यूज़ होता है ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस में जो भी कंडेंसिंग लेंस जिसे बोलते हैं जो होता है +20 डायोप्टर का, ये कॉमनली यूज़ होता है। +20 डायोप्टर इज कॉमनली यूज लेंस, तो ये एक होना चाहिए। और फोर्थ जो पॉइंट है प्यूपिल ऑफ द पेशेंट शुड बी डायलेटेड। पेशेंट की प्यूपिल जो है वो डायलेट करना चाहिए विथ ट्रोपिकामाइड प्लस से, तभी ये पॉसिबल है कि जो व्यू ऑफ फंडस जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से
आपको दिखाई देगा। सो इसकी वजह से प्यूपिल डायलेटेड चाहिए। सो ये 4 रिक्वायरमेंट है अगर आपको इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करना है तो: डार्क रूम, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, +20 डायोप्टर लेंस एंड डायलेटेड प्यूपिल। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड इज टेक्निक। टेक्निक ऑफ इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। टेक्निक मतलब प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है इनडायरेक्ट, अगर आपको इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी फंडास एग्जामिन करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। सो पेशेंट इज मेड टू लाई सुपाइन पोजीशन। पेशेंट की जो पोजीशन होनी चाहिए वो सुपाइन होनी चाहिए एंड इंस्ट्रक्टेड टू कीप बोथ आई ओपन। पेशेंट की जो पोजीशन है वो सुपाइन, और उसको बोलना चाहिए कि दोनों भी आँख पेशेंट की खुली होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द एग्जामिनर थ्रो द लाइट इनटू पेशेंट्स आई। एग्जामिनर को पेशेंट की आई में लाइट थ्रो करना चाहिए फ्रॉम द आर्म डिस्टेंस। एक आर्म डिस्टेंस से एक लाइट विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से थ्रो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज बाइनोकुलर ऑप्थेल्मोस्कोप विद हेड बैंड। बाइनोकुलर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होता है विद हेड बैंड और दैट माउंटेड ऑन द स्पेक्टाकल फ्रेम इज एम्प्लॉय मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ये कॉमनली फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है वो बाइनोकुलर ऑप्थेल्मोस्कोप, जिसको हेड बैंड भी होता है और सेल्फ इल्यूमिनेटेड होता है। ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कीपिंग हिज और हर आईज ऑन रिफ्लेक्स। द एग्जामिनर देन इंटरपोज द कंडेंसिंग लेंस इन पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट। पेशेंट की आंखें दोनों भी खुली होनी चाहिए और जब एग्जामिनर लाइट थ्रो करता है आँख में तो उस लाइट बीम में कंडेंसिंग लेंस होना चाहिए। वो कंडेंसिंग लेंस क्लोज द पेशेंट्स आईज। पेशेंट की आईज क्लोज होना चाहिए एंड देन स्लोली मूव द लेंस अवे फ्रॉम द आई अंटिल द इमेज ऑफ रेटिना इज क्लियरली सीन। उसका जो यूज़ है कंडेंसिंग लेंस पकड़ने का, वो पहले तो क्लोज टू आई होना चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा आप अप करते, जहाँ तक आपको इमेज क्लियर व्यू नहीं होता वहाँ तक आप मूव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज द एग्जामिनर मूव अराउंड द हेड ऑफ द पेशेंट। एग्जामिनर को अगर पूरा फंडास एग्जामिन करना है तो उस पेशेंट की हेड से अराउंड मूव होना चाहिए टू एग्जामिन डिफरेंट क्वाड्रेंट एंड पार्ट ऑफ द फंडास। अलग अलग क्वाड्रेंट से होना चाहिए क्योंकि सब क्वाड्रेंट जो रेटिना के होते हैं वो व्यू हो जाए और एग्जामिन हो जाए, उसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट इज आस्किंग द पेशेंट टू लुक इन द एक्सट्रीम गेज एंड यूजिंग द स्क्लेरल इंडेंटर जो होता है, स्क्लेरल इंडेंटर से होल पेरिफेरल रेटिना, जो पेरिफेरल रेटिना होता है अप टू ओरा सेराटा, वो भी एग्जामाइन होता है। अगर इंडेंट किया जाता है स्क्लेरा के ऊपर तो होल रेटिना भी इस मेथड की इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से एग्जामाइन किया जाता है। तो इसी तरह ये टेक्निक है दोस्तों, बहुत ही एम्प्लॉय है, बहुत कॉमनली यूज़ किए जाने वाली ये इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी टेक्निक है, जिससे हम होल रेटिना, पूरा रेटिना देख सकते हैं, पूरा व्यू ऑफ रेटिना देख सकते हैं। जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट और पेरिफेरल रेटिना के जो लीजन है उससे बहुत ही अच्छी तरह से डायग्नोज होते हैं।